सेवा और साधन में दिखावे, प्रदर्शन और प्रशंसा की भावना मन से कैसे त्याग करी जाए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। यदि हम वृंदावन की रज का सेवन करें और वृंदावन के रसिकों का संग करें तो रज के प्रभाव से रजोगुण नष्ट हो जाएगा और संग के प्रभाव से विवेक। विवेक उसे ही कहते हैं जो सत असत का ठीक निर्णय करता है। जब विवेक प्रकट होगा हमें पता चलेगा ये मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा ये सब मिथ्या है, ये स्वाप्निक है। तो विवेक सत में प्रतिष्ठित कर देता है और असत का अपने आप त्याग करा देता है। तो हमारे हृदय में रजोगुण नष्ट करने के लिए वृंदावन रज और रसिकों का संग विवेक प्रकट करने के लिए, तो जिसके हृदय में विवेक प्रकट हो जाता है वो असत मान बढ़ाई की आकांक्षा नहीं करता। भगवत रसिक जी ने कहा, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। ये विवेक ना होने के कारण पाखंड होता है, विवेक ना होने के कारण मान बढ़ाई प्रशंसा की इच्छा होती है। तो सत्संग से विवेक, जब हम रोज भगवत प्रेमी महात्माओं के श्रीमुख से हरि चर्चा सुनेंगे तो हमारे अंदर भगवत प्रसाद से ऐसा विवेक आ ही जाएगा कि ये सब झूठ कपट प्रशंसा आदि की चाह नहीं रह जाएगी ना। वृंदावन की रज का, जो वृंदावन की रज लगाते हो, हाँ मतलब शरीर में लगाते हो, अभी तो है वो मस्तक में लगाना अलग और सूखी रज से पाउडर की तरह पूरे शरीर में। गीली रज लगाई जाती है, सूखी कहाँ गीली का है? स्नान। तो गीली कैसे? जैसे गीली तो हमारे संत जन लगाते, ऊपर से पूरे दिखाई देंगे रज लगाए। अगर वो ऐसी लगाओगे तो कानपुर में सब तुम्हें पागल कहेंगे। सूखी रज से चाल के रख लो और स्नान के बाद पाउडर की तरह ऐसे पूरे शरीर। बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है। जिसके शरीर पर रज लगी हो, अगर उसी समय शरीर पूरा हो जाए तो उसी समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो क्या चिंतन करता है इससे कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने, पूज्य श्री राधा बाबा ने इसी रज के प्रभाव से स्थिति प्राप्त की। हरिवंश महाप्रभु प्यारी जी के महामहिमा में निष्ठा का वर्णन करते, राहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। इस पद में ऐसा लगता है कि श्यामा जी की महिमा का पूर्ण वर्णन करेंगे। और अंतिम लाइन में कहते हैं, जय सीत हरिवंश अनंत सचुनाही बिनुया रजह लिए। श्यामा जी के चरणारविंद की निष्ठा, श्यामा जी के अनुराग रस की प्राप्ति, वृंदावन की नित्य महिमा में प्रवेश, ये केवल रजरानी से ही प्राप्त होगा। इसलिए अंतिम लाइन में महाप्रभु ने लिखा, जय सीत हरिवंश अनंत सचुनाही बिनुया रजे लिए। कितने अहोभाग्य यदि गिरिराज जी की परिक्रमा की रज थोड़ी, वृंदावन की कहीं से भी रज, ये सब मिला के पाउडर की तरह एक डिब्बे में रख ली, रोज स्नान के बाद ऐसे लिया, कुछ कण शरीर में लग गए, अहोभाग्य, परम पवित्र। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो रजोपसेवी को न प्राप्त हो जाए? कौन सी सिद्धि ऐसी जो रजोपसेवी को न प्राप्त हो जाए? विश्वास मान के संत सदगुरुदेव के वचनों में रज का सेवन करो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बिस्तरे सब जग बिमल की रति साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा। ये नाम जपक के लिए जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाई है। अरुबाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जी। अपने पास तो एक एक ब्रह्मास्त्र ऐसे हैं, हर तरह से माया को विध्वंस कर दे। नाम की महिमा तो देखो, गुण की महिमा तो देखो, धाम की महिमा तो, रजरानी की महिमा, रसिकों की। अब हमको माया कैसे परास्त कर सकती है? हमारे पास इतनी सामर्थ्य है, प्यारी जू की ऐसी कृपा है। अब तो नहीं, अब बस हो गया। नागरी दास ये जन्म जितायो बलिहारी, अब तो जीत गए, अब माया मुझे परास्त नहीं कर सकती। विश्वास रखो, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। हम जैसे भी प्यारी जू के हैं, जैसा कहा जाए वैसा करो, आगे देख लेना, विजय ही विजय है। हरस हरि नाम जपत जय, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। यदि आप भगवत शरणागत नहीं हुए तो क्या सोचते सुखी हो जाओगे? कैसी माया की चाल, मिट्टी में मिला दिया।
मिट्टी। अब पता नहीं कितने कल्प हमें, ये तो हुआ बाहरी दृश्य, आंतरिक कितने कल्प बाद हमें अवसर मिलेगा कि मनुष्य शरीर मिलेगा, हम साधन भजन कर पाएंगे कि नहीं। इसलिए बहुत सावधान। ये जो मत वाले माया की उन्मत्तता में बोलते हैं, अरे कौन भगवान, कैसा भगवान, एक मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। बहुत सावधान। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर एक एक कदम फूंक फूंक के रखो, कोई गलती ना हो जाए, सबको सुख मिले, सब आनंदित रहे, सब सुख में रहे, सब निरोग हो। हम प्रभु का भजन करके देखें कि सब रूपों में मेरा प्रीतम है, आनंद ही आनंद है। सोचो, सत्संग का प्रभाव, एक बच्चा आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य धारण करता है। सत्संग का प्रभाव, व्यक्ति अपनी रसेंद्री के सारे भोगों का त्याग करके, खाने में ये नहीं डालना, ऐसा रहना, वैसा सब स्वीकार कर लेता है। ये क्या हुआ? सत्संग से बुद्धि और कुसंग का प्रभाव किस दशा में पहुंचा दिया। इसीलिए कहा गया, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विद। कुसंग न दे, भले नरक दे दे। बहुत आवश्यक है प्रभु। हम कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, अरे सुख पूर्वक जीने के लिए प्रभु की शरण हो जाओ। नहीं तो माया तुम्हें सुख पूर्वक जीने, चिंता से जलते रहोगे, ऐसे आचरण करा दे, कोई ना जाने तो भी तुम जलते रहोगे। अब ये डिप्रेशन और ये सब क्या है? हमारे कर्म ही तो है ना। ऐसी अब कोई नहीं, अपने आप भय की कल्पना, भयभीत, अपने आप नाना प्रकार के क्लेशों का भावनात्मक प्रहार उसके ऊपर होता रहता है। वो बैठा है एकांत में, भावनात्मक, वो जल रहा है, क्या है? और एक है कि भावनात्मक लीला में डूबा आनंदित, कभी नाचने लगता है, कभी आनंद, कितनी मस्ती, क्यों? क्योंकि वो आनंद समुद्र से संबंध उसका जो है वो स्वीकृत हो गया। बहुत सावधान। बहुत कम जीवन है हमारा, जीवन है कम से कम इतना तो हो कि किसी के लिए दुख भरी आह का कारण न बन जाए। कम से कम इतनी मनुष्यता आ जाए कि हम भगवत प्राप्ति न कर पावे, हम किसी को सुख न दे पावे, तो हमसे ऐसे भी आचरण न हो कि कोई आह भरकर हमारे लिए ऐसा श्राप दे, ऐसी दुखी भावना कि ये नीच हमको बर्बाद कर, कभी ऐसा न हो। इसलिए सावधान होकर चलो। बहुत कीमती मनुष्य जन्म है। ये बात केवल सत्संग ही बचा सकता है आपको माया से। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोगों वेद ना अनुपाओ। सत्संग जीव को क्या नहीं कर सकता? जब एक पारस का संग लोहे को सोना बना सकता है, तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग तुम्हें क्या मनुष्यता नहीं प्रदान कर सकता? मनुष्य होना और मनुष्यता आना, जैसे साधु वेश होना और साधुता आना, बड़ा अंतर है। कम से कम मनुष्यता आ जाए, कम से कम जीने का ढंग आ जाए, कम से कम हमें ऐसी मनुष्यता आ जाए कि हमारे द्वारा दूसरों को त्रास न हो, दूसरे की हिंसा न हो, दूसरों को दुख न हो, हमें सुख मिले, हमें भगवत प्राप्ति हुई, तो बहुत आगे की बात। थोड़ा जीना तो आ जाए। बोलो कैसी दशा है, हमसे ऐसे आचरण बनते जिनको सुन करके लगता है ये भी मनुष्य में, ये मनुष्य में ऐसे आचरण हो सकते हैं। राक्षस भी ऐसे आचरण करने में एक बार विचार करते हैं, हमारी दुर्दशा हो गई, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और निश्चित हो जाएगी। जब तक भजन नहीं है तब तक इस बुद्धि की मलिनता को रोकेगा कौन? अभी जो हम खान पान कर रहे हैं वो अपवित्र, जो हम दृश्य देख रहे हैं वो अपवित्र, तो हमारे विचार कहां से पवित्र हो जाएंगे? अगर हम लहसुन प्याज का भोजन पाएंगे तो डकार भी लहसुन प्याज की आएगी, केवड़ा की नहीं आएगी। हम जो खान पान करते हैं, जैसा हम संग करते हैं, वैसे ही विचार आएंगे। जैसे विचार आएंगे, आज हम रोक रहे हैं लेकिन कल नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो विचार हमको धीरे धीरे परास्त करते जाते हैं। अगर सच्चे विचार आए तो एक न एक दिन हम वास्तविक महात्मा बन जाएंगे, भले वेश कोई हो। अगर हमारे गलत विचार है तो भले कोई वेश हो, एक दिन हम दुरात्मा के आचरण कर ही बैठेंगे। हमारे विचार परिवर्तित हो, विचार बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि जब तक हमारा आहार पवित्र नहीं, संग पवित्र नहीं, तब तक हमारी बुद्धि कैसे पवित्र हो सकती है? इसलिए जरूरी, सबको जरूरी है, चाहे 5 मिनट ही करे, जरूर भगवत प्रार्थना करे, भगवत चिंतन करे कि हे नाथ हमारी बुद्धि को सतमार्ग में चलाओ, सत शास्त्रों के अनुसार चलाओ। हमसे कोई ऐसी त्रुटि न हो जाए कि आपके विरुद्ध हो जाए, आपका सहारा छूट जाए, किसी को दुख पहुंचे। हे नाथ ऐसी मेरी चेष्टा कभी न हो। ये प्रार्थना करो, रोज उठ के करो कि नाथ आज का दिन मंगल में जाए। कोई ऐसी गलती सोचो, 1 मिनट की चेष्टा ने क्या करवा दिया?
पूरा जीवन, अमूल्य मनुष्य जीवन दूसरे का नष्ट करवा दिया, अपने आप को अपना भी नाश कर लिया। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। महाराज जी, बहुत से भक्तों ने आपके श्रीमुख से राधा नाम की याचना की। राधा राधा राधा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। राधे 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 सद्गुरुदेव भगवान की श्री हरिवंश।